ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ नीलम। और आज मैं अपना और एक छोटा सा एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ जो कि बाबा ने आज ही मेरे साथ किया है, मुझे महसूस कराया है। और ये बाबा की एक प्यारी सी लीला है। तो हुआ यूँ कि आज ना मैं सुबह में सोकर उठी। तो मेरी आदत है, मैं रोज़ का संदेश सुनती हूँ, उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करती हूँ। तो क्या हुआ कि संदेश में मैंने सुना, संदेश में तो हमेशा यही आता है सुनने को कि जो मेरे से रिलेटेड हो, जो मैंने बाबा से पूछा तो बाबा उसका ही आंसर देते हैं। तो ऐसा ही आज का भी संदेश में ऐसा ही कुछ था। तो मेरा ना अचानक से मन हुआ कि मुझे मंदिर जाना है, मंदिर जाने की इच्छा हो गई, बाबा से मिलने का मन होने लगा मेरा। तो मैंने जल्दी-जल्दी अपना सारा काम किया और फिर मैं नहाकर पूजा कर ली। और पूजा करने के बाद मैं बाबा को बोली, बाबा मैं आ रही हूँ आपके पास मिलने। और मैंने ना दीपक जलाए थे। मैं ना रोज़ का 2 दीपक जलाती हूँ, एक श्रद्धा और एक सबूरी। ये 2 नाम से मैं ना रोज़ दीपक जलाती हूँ बाबा के। तो मैंने 2 दीपक जलाए। और मंदिर हमारे घर से मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से काफ़ी दूर है जाने में। तो मैं बाबा से कही, बाबा मैं ना अब आपसे मिलने आ रही हूँ। और मैं मन में मैं ये सोच रही थी कि बाबा क्या मैं घर आऊँगी तब तक ये दीपक जलता रहेगा? तो मैंने दीपक जला रखे थे, उसमें तेल भी मैंने डाले हुए थे, अच्छे डाले थे, लेकिन उतना देर तक जलेगा ये हमको नहीं ऐसा लग रहा था कि उतना देर तक जल जाएगा दीपक। लेकिन दीपक तो जलता ही रहा। जब हम घर आए तो दीपक जलता हुआ ही देखे और दोनों बहुत अच्छे से दीपक जल रहे थे। और मंदिर में क्या हुआ, मंदिर में मैं माला खरीदी। और बाबा की माला मुझे लग रहा था ना कि मैं बाबा को गले में माला डालूँ, गले में बाबा को माला पहनाऊँ। तो बाबा इतने बड़े से थे कि बाबा को माला छोटा हो गया। तो बाबा को माला में मंदिर में मेरा मन उदास हो गया कि मैं अब मंदिर में आ तो गई, माला लेकर आई, पर बाबा को पहना ही नहीं पा रही हूँ, बाबा को आ ही नहीं रहा। तो फिर मेरे दिमाग में आया, नहीं बाबा के गले में जो दूसरा माला है उसके पास में माला रख देती हूँ। तो मैं ना बाबा का दूसरा माला जो था, तो उस माले के साथ मैं जो माला लेकर गई थी वो बाबा को वहाँ पे चढ़ा दी, रख दी। और बाबा के चरणों में एक गुलाब का फूल मैंने रखा। और मैं बहुत सारे मंदिर जाती हूँ तो मेरी आदत है, मैं बाबा को जब तक भजन संगीत नहीं सुनाती तब तक मेरा मन नहीं भरता। मुझे गाने का बहुत शौक़ है, मैं बहुत सिंगिंग करती हूँ। तो बाबा को भी मेरा गाना बहुत पसंद होता है, भजन बहुत पसंद होता है, तो वो बहुत पसंद करते हैं मेरा सॉन्ग। तो बाबा को मैंने भजन सुनाया, बहुत सारा भजन सुनाया। तो मुझे बहुत अच्छा अंदर से एक इतना फीलिंग अच्छी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं क्या हुआ, मेरे मन में एक बात आया कि बाबा आप ना मुझे आज मिलो, मुझे आपकी आज लीला देखनी है। मैं चाहती हूँ आप यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा दिखाओ। तो क्या हुआ कि मैं बैठ के वहाँ पे एक बैठ के तो वहाँ पे मैं भजन गा रही थी। और मौसम जब मैं मंदिर गई थी ना तो पूरा बारिश का मौसम था, काला जैसा, बारिश का जैसा मौसम होता है उस तरह था। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं मंदिर पहुँचूँगी या बारिश में भीग जाऊँगी या बारिश होने लगेगी या घर जाते टाइम बारिश होने लगेगी। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ कि जब धूप होने का चांस नहीं हो, उस वक़्त क्या हुआ, सूर्य की किरण ऐसे पड़ी बाबा के चेहरे पे कि बाबा का चेहरा पूरा चमक उठा। अचानक से बाबा को जब हम देखे ना, पूरा लाइट और इतना तेज़ सूर्य का रोशनी कि बिलीव ही नहीं हो रहा कि अचानक से इतना तेज़ सूर्य का रोशनी कैसे आया। अभी तो पूरा अंधेरा जैसा था, बारिश जैसा मौसम था। इतना बारिश के मौसम में अचानक से सूर्य कैसे दिख सकते हैं। तो मुझे उस वक़्त लगा कि नहीं हो सकता है धूप हो गया होगा। लेकिन जब हम मंदिर से बाहर निकले तो देखे फिर उसी तरह मौसम है, बारिश के जैसा ही मौसम है। फिर मुझे उस वक़्त तो एहसास नहीं हुआ कि ये बाबा की कोई लीला थी, क्योंकि मैंने बाबा से कहा था कि बाबा मुझे कोई लीला दिखाओ। तो मुझे बाबा उस वक़्त तुरंत जैसे मैंने बोला उसी वक़्त धूप, सूर्य की किरण मुझे दिखाई दी थी और बहुत तेज़, एकदम इतनी तेज़ थी सूर्य की रोशनी कि मेरी आँखें चमक उठी थी देखकर। तो फिर रास्ते में चलते-चलते मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे बाबा ये रियलाइज़ कराए कि तूने कहा था लीला देखनी है तुझे, तो मैं तुझे लीला दिखाया। तो मुझे ये अंदर से फीलिंग आया कि ये तो बाबा की लीला थी, इतनी प्यारी-सी बाबा की लीला, जो कि धूप नहीं हो रहा था और धूप अचानक से हो गया। तो कितनी प्यारी लीला थी।
और मैं मतलब बहुत सारे फूल को घर ले आई थी, मतलब घर के मंदिर में भी बाबा के लिए मैं एक रोज़ लेकर आ रही थी कि मैं बाबा के चरणों में बाबा को रोज़ रख मतलब चढ़ाऊँगी। बाबा को गुलाब फूल बहुत पसंद है। तो क्या हुआ, मैं घर आई, घर में तो दीपक जलता हुआ देख के मैं तो बहुत खुश हो गई कि वाह! मैंने बोला और दीपक जलता रहा। और फिर बाबा के मतलब आशीर्वाद देता हुआ, मेरे बाबा जो है ना उनका हाथ आशीर्वाद देता हुआ है, तो मैं अक्सर बाबा के उन्हीं हाथों में गुलाब का फूल चढ़ाती हूँ। तो मैंने ना उन हाथों में बाबा का गुलाब फूल चढ़ा दिया और बस गुलाब फूल चढ़ा दी और मैं बोली कि बाबा अब मैं ना अब चाय बनाती हूँ, आप वेट करो, मैं चाय लेकर आती हूँ और आपको नाश्ता कराती हूँ। मैं बाबा को बिना खिलाए कभी कुछ नहीं खाती। मैं तबीयत ख़राब हो जाता है मेरा ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं रोने लगती हूँ कि मैं ना मेरे बाबा को कुछ नहीं खिलाया और मैं खा रही। तो फिर भी बाबा मुझे एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तू मुझे खिला या ना खिला, तू मुझे बोलती है तो मैं खा लेता हूँ, मुझे ऐसा एहसास कराते हैं बाबा। तो वही हुआ, मैं चाय बनाने के लिए जैसे इधर आई और मैं बोली कि बाबा आप वेट करो, मैं चाय बना रही हूँ, चाय के साथ आपको बिस्किट खिलाऊँगी और मैं आपको नाश्ता कराऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो आने में लेट हो गया था, 11 बज गए थे और मतलब 11 बज गए थे, कुछ खाया भी नहीं था मैंने और मेरी दवाई चल रही है, थोड़ी-सी तबीयत भी मेरी डाउन थी। तो जिस कारण से मैंने दवाई भी नहीं खाया और मतलब कुछ खाया भी नहीं था, तो चाय बनाने लगी। और जब चाय बनाते-बनाते इधर जैसे आई, तो मैंने क्या देखा, तुरंत बाबा ने अपने हाथों से फूल गिराया। मतलब बाबा को जो मैंने कहा कि बाबा वेट करो, मैं चाय बनाती हूँ, चाय और बिस्कुट खाओ। तो बाबा ने मुझे उसका आंसर दिया कि हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, तू चाय बना, मुझे खिला और मुझे चाय पिला। तो मैंने ना बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हो गई और मैंने वो गुलाब फूल उठाया, बोला वाह बाबा! आज तो आपने मुझे एकदम हैप्पी हैप्पी कर दिया, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी कर दिया। तो ये बहुत ही प्यारी सी लीला है, आज मेरे साथ हुआ है। और ऐसे तो सारे भक्तों के साथ बाबा ऐसे ही करते रहते हैं, इतने प्यारे हैं बाबा। थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब ज़्यादा टाइम हमने ले लिया एक्सपीरियंस को बताने में। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें हमारे नंबर पे, यूट्यूब चैनल पे आप ज़रूर शेयर करें। नंबर आपको लिंक में यहाँ दिया हुआ रहता है, वो ज़रूर मिल जाएगा। और नंबर मैं बोल भी देती हूँ, हमारा नंबर है 6206008273। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकती हैं अपना एक्सपीरियंस, जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ बाबा कर रहे हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम ऐसे ही आपके एक्सपीरियंस भी लेकर ज़रूर आएंगे। तो कहिए मेरे साथ, ओम साई राम, जय साई राम।